इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। भटकतों को दिखाई ज्योति, अंधों की बन गई तू लाठी। ईश्वर का दिखता तुझ में दूजा रूप, इंसानियत भरी थी तुझ में कूट कूट। शंखनाद शांति का ऐसा विश्व में बजाया, तेरे आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। कुदरत भी तेरे जाने का शोक मनाती, रो रो कर आसमान भी पूछता, ओ माँ तू क्यों है जाती। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जी के सर्व के प्रति समान दृष्टिकोण के कारण लाखों लोगों को शांतिमय और सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिली। दादी जी भले कद काठी में छोटे और साधारण प्रतीत होते थे, परंतु वे सेवा के मैदान में एक महावीर और शेरनी शक्ति की तरह गर्जना करते थे, जिसका लक्ष्य होता था सबकी बुद्धि का तार परमात्मा के साथ जोड़ना और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करना। दादी जानकी जी ने पुणे जाने से पहले दिल्ली और पंजाब में भी सेवाएं दी। आइए सुनते हैं दादी जी की और भी विशेषताओं के बारे में। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज की मासिक पत्रिकाएं ज्ञानामृत और द वर्ल्ड रिन्यूअल के एडिटर हैं और मधुबन हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं देते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। धन्यवाद। इससे पहले कि दादी जी के बारे में हम आपसे सुने, हम सबसे पहले आपके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप कब इस संस्था के संपर्क में आए और कैसे आपने अपने जीवन को समर्पित करने का ये निर्णय लिया। मैं इस संस्था के संबंध में जी 1957 में, जी यानी आज से लगभग 63 ईयर बैक जी संबंध में आया, जी जबकि मैं और दूसरे भाई एक ओम प्रकाश भाई थे। जी हम दोनों इकट्ठे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला में इकट्ठे पढ़ते थे। जी जी और भ्राता ओम प्रकाश जी वो अम्बाला से ज्ञान सुन करके आए थे। जी जो दादी जानकी जी थी उनकी टीचर थी, जी जो अम्बाला में पहले रहती थी, जी और वहाँ से ही वो ज्ञान सुन के आए। तो ये तो हम ब्राह्मणों का फर्ज होता है कि ज्ञान सुनना फिर सुनाना भी। जी जी तो जब वो सुन के आए तो वो देखते थे कि ये भाई कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का है। जी उनका रूम और मेरा रूम नंबर 112 और 113 था, 7-7 रूम थे। जी तो वो चाहते थे कि मैं उनको कुछ सुनाऊं। तो एक बार लेकिन ये भी उनको थोड़ा वो था, संकोच था कि ऐसे व्यक्ति को सुनाऊं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई हंसी ना करे या कुछ उसको मेरा उसको वैल्यू दे उतना। हाँ, वैल्यू दे। जी तो वो ढूंढ रहे थे ऐसे व्यक्ति को। तो एक बार मेरे कमरे में आए वो, जी 113 नंबर रूम बनाया। उसने कहा भाई मुझे माचिस दीजिए, मुझे अगरबत्ती जलानी है। जी तो मेरे पास माचिस, मैंने अपना ट्रंक खोला
उन तो माचिस वहाँ थी, तो मैंने निकाल कर दी, तो उसमें एक गीता पड़ी थी जी। जो छोटी सी संस्कृत में गीता होती है, जो कि मुझे मैट्रिक जब मैंने पास की थी तो मुझे पुरस्कार मिला था, क्योंकि मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था जी। तो जब उसको उसने देखी, उसने कहा ये ज़रूर ये आदमी आध्यात्मिकता का को मानने वाला है। तब से उसने मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाना शुरू किया। काफ़ी दिन तक उनसे हमारी चर्चा होती रही आत्मा पर। पहले तो आत्मा पर कई दिन तक चर्चा हुई। जी। वो कहते थे आप आत्मा है, मैं कहता था मैं तो आत्मा नहीं हूँ। जी। मुझे सिद्ध करके बताओ आत्मा क्या है। तो शरीर हड्डी मांस का पिंजरा है, मशीनरी है, जब इसमें कोई पुर्जा फेल होगा तो ख़त्म हो जाएगा। जी। ख़त्म कर दे। इस बात पर काफ़ी चर्चा होती रही। जी। तो वो कहे आत्मा है, मैं कहूँ मैं तो नहीं हूँ। जी। तो एक दिन उन्होंने कहा भाई आप अंदर से, परंतु मानता था कि मैं आत्मा तो हुई, क्योंकि हमारे जो फैमिली के संस्कार थे बहुत धार्मिक थे। हमारे लौकिक माता पिता, विशेषकर पिताजी बहुत धार्मिक व्यक्ति के थे। वो भागवत पुराण, ये पुराण, सब पुराण हम बचपन से सब सुना दिए थे। तो हमारी जो वो थी आंतरिक स्थिति एक धार्मिक तो थी, परंतु एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कई दिन तक डिस्कशन चलती रही। तो उसने एक दिन कहा भाई आप ये मान जाओ कि आप आत्मा है। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज ये मानता हूँ कि मैं मानता तो था ही पहले कि मैं आत्मा हूँ। जी। बस ये मेरा कहना था। इसी ये दो शब्द मैंने कहा कि मैं आत्मा हूँ, उसी वक्त से मेरे जीवन में चेंज आना शुरू हो गया। जी। जो हमारी दिशा और दशा बदलने लगी। जी बिल्कुल। मानसिक स्थिति बदलने लगी। जी। पवित्रता आने लगी। जी। इसी एक ही सेंटेंस से कि मैं आत्मा हूँ ये बोला, और उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। उसकी बड़ी प्रैक्टिस की। एल्मीरास पर, कहीं भी जो जगह मिलती थी, बुक्स पर, नोटबुक पर ये लिखता था कि आई एम सोल नॉट बॉडी। बहुत लिखा, बहुत लिखा, ताकि ये मेरी प्रैक्टिस हो जाए, ये मेरी पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से मेरे जीवन में बहुत चेंज आया। मैं पिक्चर देखने वाला था, बहुत पिक्चर देखता था, एक दिन एकदम छूट गया। बाजार में खाना पीना छूट गया। ऐसी धारणा होगी तो वो भाई भी, ओम प्रकाश भाई भी आश्चर्य करे कि ये एकदम बदल कैसे गया। उसको शक हुआ कि बदला है कि नहीं बदला, परंतु मेरे अंदर तो बिल्कुल अंदर से चेंज था, बिल्कुल। उसके बाद मैंने थोड़े दिन में सारा ज्ञान समझ लिया, 2-3 दिन में। तो योग लगना शुरू हो गया। तो जैसे ये ऐसा लगता था कि जैसे कि मैंने ये ज्ञान पहले सुना हुआ है। किसी चीज़ पर विचार संशय नहीं हुआ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव है, बहुत अच्छा लगा। कोई भी और परमात्मा नहीं, न राम, न कृष्ण, न हनुमान, न गणेश, कोई भी नहीं। एक ज्योति बिंदु शिव है। उस वक्त ज्योति बिंदु की बात नहीं थी, अंगुष्ठ सदृश कहते थे। तो शिव ही परमात्मा है। उसके स्वरूप को अभी तक हमने नहीं, अभी शिव परमात्मा है, शिव और शंकर में अंतर है। ये सब बातें सुनकर, सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है, जो जो बात सुनता था मुझे वो पक्की होती जाती थी। ये सब बातें ठीक है, निश्चय हो गया कि ये ज्ञान कोई इंसान नहीं दे सकता। इस ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना वंडरफुल ज्ञान जो है किसी इंसान के बस का देने का नहीं है। ये स्वयं परमात्मा ही ज्ञान दे रहा है। तो जीवन बदल गया, सब चीज़ बदल दी, खान पान, फ्रेंडशिप, सब चीज़ें बदल गई। तो हम तो इससे क्या है, चेंज आ गया और लाइफ बदल गई। उसके बाद क्या हुआ, हम हॉस्टल में रहते थे दोनों, मैं और वो। तो वहाँ तो भोजन ठीक नहीं मिलता था। तो मैंने हॉस्टल छोड़ करके एक जगह स्थान लिया और वहाँ पर अपने हाथ से भोजन बनाना शुरू किया। और उसको भी बुलाते थे आप हमारे पास खाओ, क्योंकि यहाँ तो बहुत खर्चा था मेस का। तो हम तो केवल 20 रुपए में भोजन बना के खा लेते थे। वो बाकी जो पैसा बचता था हम वो सेवा में लगाते थे। इस प्रकार से एक छोटा सा सेवा केंद्र भी वहाँ पर पटियाला में शुरू हो गया। अच्छा,
फिर दादी जानकी जी से आपकी पहली बार तो हम हम उस वक्त पढ़ रहे थे जी। और हमने अपना एक दो कमरे ले लिए थे और वहाँ मैं रहता भी था, साथ में भोजन भी बनाता था और उस ओम प्रकाश भाई को भी बुला करके खिलाता था जी। वो जो हमारे पैसे बचते थे हम उससे सेवा करते थे। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स निकले जी। और हम बाबा को पत्र लिखा। मुझे बड़ा वैराग्य था, बाबा से मिलने भी आया था मैं, वैराग्य था। जी। तो बाबा ने कहा बच्चे बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड लौकिक फैमिली। जी। तो हमने अपने जो इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको ज्ञान देना शुरू किया। उसमें से कुछ भी स्टूडेंट बन गए और वहाँ पर जो छोटा सा मकान लिया था वहाँ सेवा शुरू हुई। जी। उस वक्त दादी जानकी जी जो अम्बाला में या अमृतसर में रहते थे, जी। जी। तब वो हमको देखने के लिए, हमको मिलने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए आए थे। जी। ये 1957 की बात है। जी। तो दादी जी ने दिल्ली और पंजाब में रह करके किस प्रकार से सेवाएं की? देखो दिल्ली की तो बात मैं जानता हूँ लेकिन पंजाब की बात मानता हूँ। पंजाब में जितनी भी सेवा, उस वक्त बहुत चंद सेवा केंद्र थे। जी। जी। मेन सेवा केंद्र एक अमृतसर था, जी। एक अम्बाला कैंट था, एक शाहबाद था, हरगोबिंदपुर, छोटे छोटे सेवा केंद्र थे। जी। तो अभी उसके बाद यानी उस एरिया की सेवाएं चालू हो रही थी। तो दादी जानकी जी जो थी वो इन सेवा केंद्रों पर जाती रहती थी, खास अमृतसर में, अम्बाला कैंट में, शाहबाद तो छोटे छोटे सेवा केंद्र थे। जो भी सेवा केंद्र थे वहाँ जाती थी। जैसे हमारे पास आई, जी। हमारे पास आई तो देखा हम खुद ही खाना बना रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की स्टडी भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारे पास 3-4 दिन रही तो कई दफ़ा अपनी मुरलियों में कहते हैं कि देखो मैंने इनको अपने हाथों से भोजन बना के खिलाया। तो 3-4 दिन जब वो रही तो अपने हाथों से हमें भोजन बना के खिलाया। जी। और साथ में जो और स्टूडेंट थे थोड़े बहुत निकले हुए उनसे भी मिली, उनको भी जैसे ब्रह्मा भोजन भी बना के खिलाया। जी। जी। तो दादी जो कहती है मैंने हाथों से खिलाया, तो उस वक्त की बात है 1957 की। जी। तब उन्होंने हमें अपने हाथों से भोजन बना के खिलाया। और उनको एक बात ये थी कि सेवा का बड़ा शौक था। सेवा क्या, वो तो त्याग, तपस्या, सेवा तीनों सब्जेक्टों में नंबर 1 थी। जी। तो जहाँ भी वो छोटी सी भी सेवा मिलती थी वो सेवा करने के लिए कभी कोई वो हिचक नहीं होती थी। भाई ये छोटी जगह है, थोड़े लोग हैं, या छोटी सभा है, या उनके जितनी बड़ी दादी है, उस वक्त दादी तो नहीं कहते थे, हम बहन ही कहते थे। लेकिन वो जहाँ भी वो चल पड़ते थे। मुझे याद है कि वहाँ पर पटियाला में एक महिला सोसाइटी थी, एसोसिएशन थी, उनका वहाँ भाषण कराया, किसी गुरुद्वारे में कराया, किसी मंदिर में कराया। तो जहाँ भी हम उनको ले जाते थे वो जाने के लिए कोई उनको डिफ़िकल्टी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इस छोटी जगह पे जा रही हूँ या बड़ी जगह जा रही हूँ। वो सब जगह जाने को तैयार होती थी। उस वक्त तो ना हमारे पास कोई कार थी, ना हमारे पास कोई स्कूटर था। तो हम उनको साइकिल रिक्शे पर बिठाते थे और मैं खुद साइकिल पर चल करके जहाँ भी उनको ले जाते थे उनका भाषण करा करके वापस ले आते थे। तो ये पटियाला में सर्विस हुई। उसके बाद जब बाबा ने कहा था ना, लिखा था लेटर कि तुम अपने मित्रों को और स्टूडेंट्स को और अपने लौकिक फैमिली को भी ज्ञान दो, तब हमने जगह जगह पत्र लिखे थे कि भगवान आ चुका है, न कल युग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है। इस प्रकार से बहुत अपने दोस्तों को भी लिखे थे। तो एक हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे चंडीगढ़ में, मनचंदा साहब, उसको वो उसने देखा इसको क्या हो गया, वो मुझे देखने के लिए आए, इसको क्या, इसका दिमाग ठीक है क्या है इसका, इस प्रकार से। तो देखा ये तो बहुत चेंज हो गया है, इसके जीवन में बदल आ गया है। तो उसने ये कहा कि कभी आपकी सिस्टर्स आए तो आप उनको चंडीगढ़ में ले आना। अच्छा। तो आप जानते हैं दादी जानकी को तो नई जगह पर जाने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा दादी चंडीगढ़ चलेंगे? कहती हाँ मैं चलूँगी। तो हम उनको चंडीगढ़ लेके चले गए, कोई निमंत्रण नहीं, कुछ नहीं, परंतु वो हमारे साथ बस में, हम उस वक्त तो बसों में जाते थे, बस में बैठकर चंडीगढ़ में गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा आप अपने मित्र से मिलो, तो मैं चंडीगढ़ का चक्कर लगा के आती हूँ।
तो हमने उनको कहा भी हम तो दादी जी को ले आए हैं। उन्होंने कहा आप ले भी आए? मैं कहा हाँ जी ले आए। उन्होंने फिर गुरुद्वारा का वो जहाँ गुरुद्वारा था वहाँ पर उनका भाषण रखवाया। तो पहली बार चंडीगढ़ में जो सेवा करने का जो वो चांद जो लिया वो दादी जानकी जी ने पहली बार वहाँ भाषण किया। उसके बाद हम, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ब्राह्मणों का तो खान पान रहन सहन तो डिफरेंट होता है, तो फिर हम वहाँ से कहाँ रहते हैं, चंडीगढ़ से हम वहाँ से निकले, मैं और दादी जानकी जी बस में। तो रात के 10 बज के हमें अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, दो शहर हैं जिसमें कोई 15-20 किलोमीटर का अंतर है। तो हम अब सेंटर पर 10 बजे जाएंगे, मैं नया जिज्ञासु हूँ तो कैसे जाएंगे? आप जानेंगे दादी जी की सरलता। एक धर्मशाला में वो और हम दोनों एक धर्मशाला में 2 चारपाई लेकर के वो धर्मशाला में रात बिताई और सुबह फिर जा कर के हम सेंटर पर पहुँचे। तो इन्हीं सेवा के लिए वो कहीं भी किसी जगह पर भी जा सकते थे दादी जानकी जी। और वो सेवा से वो कभी ऐसा नहीं कि मुझे कोई थोड़ा वो होता है तकलीफ हो रही है या कुछ हो रहा, लेकिन उस सेवा के लिए अपने बाबा का संदेश देने के लिए वो किसी भी हालत में तत्पर होते थे। जी। दादी जी को ज्ञानवर्धन करने का भी बहुत शौक था, बहुत रुचि थी। ज्ञानवर्धन, ज्ञान को बढ़ाना अपने अंदर और भी ज्ञान युक्त बातें सुनना और पढ़ने का दादी को बहुत शौक, बहुत रुचि थी। तो दादी जी ज्ञानामृत भी पढ़ा करते थे। हमने दादी जी की बहुत फोटोज देखे हैं और सुना भी है काफ़ी। तो ऐसे संस्था का लिटरेचर और भी जो दादी पढ़ते थे, तो उसका कोई एक अनुभव आप सुनाएं। देखिए, जब वो तो यहाँ की बात है जी, शांतिवन की बात है। जब भी मैं ये कहता हूँ, मुझे आभास होता था दादी की एज बढ़ती जा रही है जी। अब वो 100 साल पार कर लिया, 101, 102, 103, 104। तो मैं कभी भी उनकी जो रात्रि क्लास थी मिस नहीं करता था जी। मैंने कहा ये समय भी बीत जाएगा, इसलिए दादी के मुख से जो वचन निकलते हैं भले वो रिपीट भी करती थी, तो मैं वो ज़रूर उनके सामने बैठता था, वो मुझे मैं उनकी सुनता था बात जी। कभी कभी मुझे वो ऊपर बुला लेते थे, आओ आतम ऊपर आओ, और वो क्या मुझे कहती थी कोई बात बोलो, कुछ बोलो। तो मैं पहले ये सुनाता हूँ, क्या 2-3 बार ऐसी बातें हुई जी। जो वो आप कुछ बोलिए, आप मुझे आप कुछ बोलो। मैंने एक दफ़ा उनसे वो प्रश्न पूछा जी कि आपकी हॉबी क्या है जी। उस पर बैठ स्टेज पर पूछा हॉबी क्या है, तो दादी जी सोच में पड़ गई कि क्या हॉबी बताऊँ मैं, क्योंकि हॉबी तो इन लोगों की होती है जो कि यंग पीपल, उनकी। तो मेरी हॉबी तो क्या, क्यों पूछता है मेरी हॉबी। मैंने कहा दादी मैं बताऊँ आपकी हॉबी क्या है? उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा दादी आपकी हॉबी है वारिस पैदा करना जी। उन्होंने कहा कैसे? मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा देखो, मैं लंदन में गया, वहाँ देखा आपका ग्लोबल हाउस है और चारों तरफ भाई बहन रहते हैं, वो सब वारिस ही वारिस है जी। मैंने कहा आपने हमें पैदा किया, आप हम वारिस, ओम प्रकाश भाई को पैदा किया वारिस। आपके जहाँ जहाँ भी आप गए आपने बहुत वारिस पैदा किए जी। तो आपकी जो मैं समझता हूँ हॉबी जो है वो वारिस पैदा करना जी, है। बिल्कुल। ऐसे भी कई और बातें मैं उनसे पूछा करता था, बातचीत चट होती रहती थी। अब मुझे कोई याद है, कोई याद नहीं है। इस प्रकार से दूसरी बात यह है कि उनको शुरू से ही केवल यहाँ पर नहीं, मैं जब पूना में एक दफ़ा मैं पूना में उनके पास गया जी। क्योंकि हमारा लौकिक परिवार पूरा ज्ञान में चल पड़ा था। तो बाबा ने साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने जब वो बॉम्बे गए तो हमारी पूरी फैमिली को अपने बॉम्बे में बुलाया, बच्चे आओ मैं तुम्हें बॉम्बे घुमाता हूँ। हमारे लौकिक फादर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, गाँव के थे। हमारे माताजी, पिताजी, माताजी और भाई सभी फैमिली को बुलाया, और बाद में का आत्म को नहीं बुलाया। मैं तो उस वक्त समर्पण होके वहाँ था, दिल्ली में जगदीश भाई के पास था। तो फिर मैं बाद में गया, फिर मैं पूना भी गया। तो पूना में मैं ये देखता हूँ कि दादी जी को
खुद भी ज्ञान में इंटरेस्ट था और साथ में औरों को भी ज्ञान में प्रवीण करने की सेवा करती थी। जी, अब जी। मैं ज़्यादा आप जानते हैं मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, तो हम वहाँ फेयर रोड सेंटर था, वहाँ से हम जाते थे क्वार्टर गेट सेंटर पर, जी। 3-4 किलोमीटर पैदल उनके साथ जाते थे। और वो फिर मुझे कहती थी क्लास से पहले, तुम ऊपर गद्दी पर बैठ कर कोई बोलो, मुझे बोलने के लिए कहती थी। जी। तो फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत बोलता था, मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस थी नहीं। और फिर वो उनमें से कोई नई पॉइंट होगी तो वो अपने पास नोट कर लेती थी। ये जी। बताया, किसी से भी उनको कोई पॉइंट मिलती थी नई किसी प्रकार की, वो ज्ञान वो नोट कर लेते थे, वो उसको फिर कभी औरों को भी सुनाती थी। जी, बिल्कुल। ऐसा वो उनका ज्ञान को जैसे चुनने का, ज्ञान को पकड़ने का उनका एक तरीका था। जी। और ये तो हमने वहाँ देखा पूना में। जी। और वो ये भी देखा कि जब यहाँ पर थे हम, तो कभी कोई किताब उनकी लंदन से छाप के आती थी, तो मुझे बुलाती थी, देखो आतम कितनी अच्छी छपी हुई है, तुम छाप सकते हो? तो मैंने कहा हाँ दादी जी, हम मुझे पेन ड्राइव दो कुछ दो। हम उनको वो वहाँ तो बड़ी महंगी छपती किताबें, जी, जी। तो हमको उसी प्रकार की ही किताबें बिल्कुल हूबहू किताब उनको छाप के देते थे। जी। और वो बहुत खुश होते थे। जी। और वो मैगज़ीन नहीं निकलेगी तो अवश्य, पहले हम जब भी जाते थे उनके हाथ में मैगज़ीन होती थी, वो एडिटोरियल पढ़ती थी, जगदीश भाई का पहला पेज पढ़ती थी, और भी जो अच्छी चीज़ मैगज़ीन में लगभग पूरी आधी मैगज़ीन तो पढ़ ही लेती थी। जी। जो अच्छे अच्छे उनको लेख लगते थे वो मैगज़ीन पढ़ लेती थी। कोई नई किताब भी निकलेगी वो मंगा करके वो उसको देखती थी क्या नई चीज़ है। मैं एक दफ़ा कोई नई किताब ले गया, उनको दिखाई, और दादी ने मुझे दिखा दी, देखो ये लंदन से छप के आई है। जी, जी। तो उनको लिटरेचर का, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। जी। और अपन जब भी जाएंगे तो मैगज़ीन पढ़ी होगी, या और कोई जो भी कोई ना कोई किताब उनके बाजू में पड़ी रहती थी। जी। टोली के साथ वो किताब भी रहती थी, हम वो देखते थे। जी। फिर दादी जी ने जब शरीर छोड़ा अंतिम समय में 27 मार्च को, तो स्वाभाविक है कि किसी को अनुमान भी नहीं होगा कि दादी जी ऐसे चले जाएंगे। तो उस समय जब आपको ये खबर मिली कि दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ दिया है, तो उस समय फिर आपका क्या चिंतन रहा और फिर आपको क्या विशेष अनुभव हुआ? क्योंकि उस समय आप यहीं पर थे, यहाँ पे मधुबन में ही थे, शांतिवन में। तो क्या विशेष अनुभव हुआ आपको? हम बताएं आपको जी, ये महान आत्मा थी। जी जी। परमात्मा तो शिव बाबा है जी, लेकिन हमारी जितनी दादियाँ, दादी प्रकाश मणि, दीदी, उनमें से ये 8 की माला में से तीसरा चौथा नंबर तो है ही। जी जी। ये महान आत्मा थी। मैं बताऊं आपको, मुझे पता नहीं, एक हमारा भाई है संतोष भाई, वो कहता है कि मुझे भी उस दिन 2 बजे हमारी नींद में नहीं आई। जी जी। और वो कहता है कि 2 बजे तक मैं वो हो रहा था, मैं ऊपर खड़ा था अपने छत पर जी। इतनी जोर की बिजली कड़क रही थी, गड़गड़ हो रही थी, बरबर हो रही थी। और वो 2 बजे वो शांत हुए जबकि दादी जी का ये दादी जी ने शरीर छोड़ा, अंतिम श्वास उन्होंने। तो प्रकृति भी उस समय शांत, प्रकृति भी जो शांत होगी, उनके जाने के बाद प्रकृति भी शांत होगी। और देखिए बात हम बताएं क्लियर, जो मैं छुपाना नहीं चाहता, ये तो 104 साल की थी जी। तो हम कहते, मैं उनको एक दफ़ा बात कर रहा था स्टेज पर बैठे हुए, दादी नहीं, उनके कमरे में बैठा, दादी आप जो है 120 साल तक रहेंगे और मैं 100 साल तक रहूँगा, तो हम दोनों अंत तक रहेंगे। वो सन 37 आ जाएगा तो 7 साल यज्ञ को पूरे हो जाएंगे तो विनाश शुरू जी जी। तो ये उनसे चिट चैट करते थे। तो ये कोई ऐसा नहीं लगता था कि ये भी कुछ, जब आते थे क्लास कराते थे, उनकी आवाज़ में इतना दम था, इतने ज़ोर से आवाज़ करते, ओम शांति बोलते थे, उससे नहीं मालूम पड़ता था कि जल्दी जाने वाले हैं जी जी। लेकिन जब वो अहमदाबाद गए तो कुछ सुनने में आया, कुछ और ढीला हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम मिलने के लिए गए थे ऊपर, तो हमें तो नहीं देख सके हम उनको, लेकिन लग रहा था कि ये अभी जैसे और आत्माएं गई हैं, तो ये हो सकता है ये भी अव्यक्त हो जाए
जी। ऐसा फीलिंग आ रहा, लेकिन अचानक इतनी जल्दी हो जाएगा ये ऐसा हमें आभास नहीं हो रहा था। तो ये जब अव्यक्त हुए तो हम तो बताएं कि हमारी तो फर्स्ट शिक्षिका यही थी, पहली शिक्षिका जो पहले दादी मिली या बहन मिली वो यही मिली। और उनके जीवन में बहुत वो थी क्या बहुत त्याग था, तपस्या थी, सेवा के प्रति रुचि थी, और दूसरों को बाबा से मिलाने की वो उनमें हमेशा वो अब रहता था कि मैं दूसरों को अपने से कनेक्शन नहीं बाबा से जुड़वाऊं, सबका कनेक्शन बाबा से जुड़ाऊं। उनमें ये वो थी। और कोई अपना वो नहीं था भाई मेरा मान हो, शान हो। देखो उसमें ना मान चाहिए, ना उनको मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना महिमा चाहिए, इन सब से परे थी मानो। तो ये हम देखते थे। तो उनके जाने के बाद हमारे लिए तो एक बहुत जैसे क्या कहना चाहिए, हम किस लॉस तो हुआ है, हमें अपने इंडिविजुअल देखा जाए तो लॉस हुआ है, लेकिन वो तो ड्रामा अनुसार बाबा कहता है हर एक को जाना ही है, क्योंकि नए युग की स्थापना होनी है, तो नया आगे एडवांस पार्टी में जा कर के नई कलम लगानी है। तो दादी भी ये इस प्रकार से गए। तो हम तो बहुत, हम अभी भी हमारे याद बनी हुई है, और उनकी हम याद भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा लौकिक परिवार ही उनके ही कनेक्शन में था, चाहे हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, सब हमारे लौकिक पिताजी इनको बहुत आदर सत्कार देते थे। ये बात हमारे लिए भी दादी जी बहुत आदरणीय हैं और हम भी उनको बहुत याद करते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतनी दादी जी के अनुभवों का आपने आदान प्रदान किया, लेन देन किया। दर्शकों, दादी जी के कदमों में बहुत बरकत समाई हुई थी। उनके आगमन की जब खबर फैलती तो सबको लगता जैसे स्वयं लक्ष्मी जी दर्शन देने आ रही हैं। जहाँ जहाँ वो जाती वहाँ ज्ञान धन की वर्षा कर सबको असंख्य शक्तियों से मालामाल कर देती। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।